जैसे हमारे फैज़ साहब समझाते हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रिप बोहेमिया पर। मेरा नाम है इशिका एंड आई विल बी योर होस्ट फॉर दिस सेशन, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि गम आपका हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो कि पहले आईटी जैम एग्ज़ाम दो, फिर सीएसई नेट एग्ज़ाम दो, फिर गेट दो एंड सो ऑन। कब ख़त्म होगा ये सिलसिला एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का? पर अगर आपने फाइनली ऐसी कोई स्ट्रीम, ऐसी कोई लाइन चूज़ कर ही ली है, अब जिसमें इतने एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके सामने आने वाले हैं, एक के बाद एक, पहले मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, जॉब के लिए, टीचिंग के लिए, लेक्चरर के लिए, प्रोफेसर के लिए, तो उसको अगर हम मैनेज करना आपको सिखा दें, उसमें कुछ आसानी ढूंढने में मदद करवा दें, तो कैसा रहेगा? तो जैसे कि अगर आप आईटी जैम के बाद सीएसई नेट एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका एक बहुत जायज़ सवाल होगा कि क्या इनके सिलेबस में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? क्या ऐसा है कि एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा तो दूसरे के लिए प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ कॉमन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आप आईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएसई नेट के लिए प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से सीएसई नेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एनबीएचएम, गेट इन सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा क्योंकि इनके सिलेबसेस में, इनके सिलेबाई में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये एक डाउट था। पिछले वीक ही एक कमेंट में मेरे पास एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था कि मैम क्या आप एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें आईटी जैम और सीएसई नेट के सिलेबस के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को हम समझ सकें। सो देयर वी गो, करते हैं फिर काम स्टार्ट। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता देते कि अभी आप एक यूट्यूब चैनल पर हैं जिसका नाम है ट्रिप बोहेमिया बाय इशिका। अगर आप इस पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं ताकि आप बार बार यहाँ पे आ सकें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हम यहाँ पे करते रहते हैं जो मैथमेटिक्स में आपके लिए बहुत काम की है, राइट? एंड लेट्स मूव टू द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। बट एक और चीज, वी ऑल्सो हैव We also have a website that goes by the name edu.tripbohemia.com, जिस पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे इन मैथमेटिक्स, चाहे वो आईआईटी जैम का हो, चाहे वो सीएसई नेट का हो, गेट का हो एंड सो ऑन. So you just have to go on maths courses, you can find all the courses. तो आईटी जैम, सीएसई नेट सबके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टर्म्स ऑफ सिलेबस, बट फुल कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल फॉर यू टू नो एंड फाइंड आउट. उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मिल जाएंगे टैग्ड सबसे ऊपर. कमिंग टू द मुद्दा, तो मुद्दे की बात है कि सिलेबस में फर्क क्या है ना? तो देखते हैं. सिलेबस ऑफ जैम और नेट को मैंने एक तरीके से, हम जैसे बचपन में नहीं करते थे, डिफरेंसेस के फॉर्म में प्लॉट कर दिए जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं. तो आईटी जैम के सिलेबस की मेन हाइलाइट्स देखते हैं, मेन टॉपिक्स देखते हैं. तो उसमें हम देखें तो सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स आपको नजर आएंगे? रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. अब यही सब टॉपिक्स सिलेबस ऑफ नेट में भी है. नेट में बस कुछ चीजें एडवांस में है, ठीक है ना? फर्क क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस आईटी जैम के सिलेबस में अलग से है ना? तो इंटीग्रल कैलकुलस पे हमें अलग से काम करना है जैम के सिलेबस में, बट ये नेट के सिलेबस में अलग से नहीं है. यानी कि इसको पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए. कैलकुलस के बिना तो काम का ही नहीं चलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी नहीं चलेगा. पर अलग से ये सब्जेक्ट नेट में नहीं है, यानी कि इस पे फोकस होकर क्वेश्चंस नेट में नहीं आएंगे. इसका काम होगा पर डायरेक्टली इस पे फोकस नहीं होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो पॉइंट है वो है इंटीग्रल कैलकुलस में आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा, राइट? तो जो इंटीग्रल कैलकुलस है ये जैम में है पर नेट में नहीं है, राइट? ऊपर चलते हैं. इसके अलावा रियल एनालिसिस वो दोनों में है, नेट में भी जैम में भी, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी दोनों में है, आईटी जैम में भी नेट में भी. अब एक्स्ट्रा पॉइंट नेट में क्या है? ग्रुप थ्योरी के अलावा यहाँ पर रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? ऑफ कोर्स ग्रुप थ्योरी ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, अगर ये समझ में आ गया तो रिंग थ्योरी समझना आसान हो जाएगा. और फिर फील्ड थ्योरी रिंग थ्योरी से छोटा है कंपैरेटिवली, और अगर रिंग थ्योरी समझ में आ गई तो फील्ड थ्योरी समझ में आ जाएगा. ये तीनों रिलेटेड हैं, एक ही लार्जर सब्जेक्ट का पार्ट है. पर हाँ, जैम में सिर्फ ग्रुप थ्योरी पढ़नी है और नेट के केस में आपको रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी भी साथ में पढ़ने पड़ेंगे. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बाकी दोनों पार्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे. पॉइंट क्लियर?
आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आईआईटी जैम और नेट में सेम है, सेम सिलेबस है। कुछ चीजें लीनियर अलजेब्रा में एक्स्ट्रा है। कौन सी? जैसे जो लास्ट के टॉपिक्स हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, वो आईआईटी जैम में है जब हम पढ़ रहे हैं, तो लीनियर अलजेब्रा में आप वो स्किप भी कर सकते हैं, और नेट में इनर प्रोडक्ट स्पेसेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आईपीएस लिख सकते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस यहाँ पे एडिशनल है लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में ही, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम जैम की बात करें तो सिर्फ आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ध्यान देना है। अगर हम नेट की बात करें तो ओडी के साथ साथ आपको पीडी भी पढ़ना है। तो इट इज ओडी, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग विद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई, राइट। अब इंटीग्रल कैलकुलस ये आईटी जैम में है, नेट में अलग से नहीं। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो नेट में एडिशनल हैं, जैसे कि टोपोलॉजी, जिसको हम बेसिकली रियल एनालिसिस पढ़ते पढ़ते वहीं पर कवर कर लेते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, है ना। ये सब जो चीजें हैं ये अप्लाइड का पार्ट बन जाते हैं इनफैक्ट इसके साथ। और जो टॉपिक अगर हम बात करें तो एलपीपी है, कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक आपको आईटी जैम में नहीं करने, ये सिर्फ सीएसआर नेट के लिए करने हैं। इनकी वेटेज कम होती है, बट ये सिलेबस का पार्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको मेजर डिफरेंस अगर बताएं तो आईटी जैम का सिलेबस कम है, सीएसआर नेट का सिलेबस ज्यादा है। आईटी जैम का जो सिलेबस है, दिस इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ द सिलेबस ऑफ द एग्जाम सीएसआर नेट, है ना। हम ऐसा मैथमेटिकल नोटेशन लगा सकते हैं सबसेट। इसका जो सिलेबस है वो तो सारा इसमें एज इट इज आ ही रहा है, नेट में आपको एडिशनल पढ़ना है। एक पॉइंट ऑफ मेजर डिफरेंस है, आईटी जैम में इंटीग्रल कैलकुलस है, यहाँ पे उसको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे उसको यूज करना होगा में डिफरेंशियल इक्वेशन में, पर डायरेक्टली उस पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बाकी यहाँ पर हमें रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़नी है नेट के लिए, और हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स्ट्रा पढ़ना है, और अप्लाई के कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जैसे कि इंटीग्रल इक्वेशन, है ना, एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस एंड एलपीपी न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सब हमें एडिशनल पढ़ना है। गॉट इट। अब अगर आप जैम प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप जैम की प्रिपरेशन के लेवल से भी नेट का एग्जाम क्लियर कर लें। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाली एक मजे की बात, एक सीक्रेट, वो है वेटेज। वेटेज जो सबसे ज्यादा रहती है दोनों एग्जाम्स में, है ना। हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा रहती है दोनों एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एनालिसिस, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा रहती है दोनों एग्जाम्स में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इनकी वेटेज लगभग बराबर ही रहती है दोनों एग्जाम में। तो अगर आप ये मेजर सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे, है ना, तो लगभग सिमिलर लेवल की इंपॉर्टेंस के साथ दोनों एग्जाम्स में मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप वैसे ही दोनों एग्जाम को मेजरली क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के भी, तो आप देखेंगे कि आईटी जैम का सिलेबस पढ़ के भी आप नेट क्लियर कर सकते हैं। पर इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि हम आईटी जैम क्यों देते हैं, ये एक एमएससी मैथमेटिक्स के लिए एंट्रेंस है, या एमएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए एंट्रेंस है, यानी कि आप बैचलर्स कर चुके हैं, मास्टर्स डिग्री में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप आईटी जैम दे रहे हैं। और सीएसआर नेट एग्जाम हम क्यों देते हैं? नेट एग्जाम हम देते हैं जब मास्टर्स भी कर चुके हैं, यानी कि इसके बाद लेवल आएगा इसका, है ना। ये हम देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ये हम देंगे मास्टर्स के बाद। क्यों देंगे? नेट देने की दो वजह होती है, या तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की तरह देना है फॉर पीएचडी, यानी कि पीएचडी में एडमिशन लेना है, उसके लिए स्कॉलरशिप की तरह और एंट्रेंस की तरह, दोनों की तरह काम करता है। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी सेट अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आपके पास नेट एग्जाम है तभी आप पीएचडी में एंट्रेंस ले सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज इसको डाइल्यूट करती हैं, पर उन यूनिवर्सिटीज में उनका सेपरेट एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आपको फर्दर स्कॉलरशिप चाहिए पीएचडी या रिसर्च के लिए, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो नेट का एग्जाम एंट्रेंस की तरह भी काम करता है, स्कॉलरशिप टेस्ट की तरह भी काम करता है। इसकी जरूरत मास्टर्स करने के बाद पड़ेगी, तो यानी कि नेट का लेवल ज्यादा होना थोड़ा सा बनता भी है, पर उस दौरान आप मास्टर्स कर चुके होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो सिलेबस में टॉपिक्स ऐड हुए हैं ये सारे आप मास्टर्स में पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, इनमें भी आप मास्टर्स पे काम करेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों ने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करी है तो हो सकता है आपने पहले ही इन टॉपिक्स को देख लिया हो, राइट। तो हमें पता चला कि हाँ, एक एग्जाम की तैयारी से हम दूसरा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो नेट की तैयारी वाला एग्जाम क्लियर कर सकते हैं आराम से, जिन्होंने एग्जाम की तैयारी करी है वो नेट क्लियर कर सकते हैं आराम से।
क्योंकि इसमें जो सिमिलर टॉपिक्स है, जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है, वो ही सबसे मेजर पोर्शन ऑफ द एग्जाम बनता है। ठीक है जी। तो यार आपके डाउट्स हैं अगर इसी तरीके के या किसी और तरीके के रिलेटेड टू द एंट्रेंस एग्जाम्स इन मैथमेटिक्स, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। और आपको मालूम है कि अगर हम पिछले एक हफ्ते या 15 दिन पहले आए कमेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसका जवाब आपको वीडियो से दे रहे हैं, मतलब आपकी कमेंट की बहुत वैल्यू है। तो ऑल योर काइंड एंड जेन्युइन कमेंट्स आर वेलकम, योर फीडबैक इज वेलकम एंड लेट अस नो जो भी आपकी क्वेरी है एंड वेटिंग फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपको गाइडेंस की या एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, तो उस गाइडेंस के लिए हम आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। edu.tradebohemian.com, आपको वेबसाइट का नाम बताया था अपनी। इसी से रिलेटेड एक ऐप है जिसपे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, सेम है, कनेक्टेड है, एकदम सेम इंटरफेस है। और वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, ऐप स्टोर से भी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अपना ऐप है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपनी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम इंक्लूडिंग जैम, नेट, गेट, ISI। अगर आपको BSc या MSc की प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो वो भी, CUET और अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बोथ। देन ऑल्सो द गवर्नमेंट एग्जाम्स जो कि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट के लिए होते हैं, जैसे कि TGT, PGT, टेट एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आप UPSC मैथ्स ऑप्शन में चाहते हैं तब भी वी हैव कोर्सेज। अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज कुछ कोर्सेज को शार्प या पॉलिश करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज आपको सिर्फ रियल एनालिसिस या सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको भी एक सिंगल सब्जेक्ट पे काम करना है, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड कॉम्बो कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल जहाँ पे आपको दो से ज्यादा एग्जाम्स के लिए इकट्ठे पढ़ना हो, है ना, जैसे नेट और जैम के लिए इकट्ठे करना हो, तो दे आर ऑल्सो अवेलेबल। सो दिस इज बेसिकली क्या कहते हैं, जिंदगी बचाने का ऑप्शन। तो आपको मरने से बचाने के लिए ऑप्शन हमारे पास है, तो आप इसे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ऑल्सो एन एक्स्ट्रा, है ना, अनाउंसमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग आर्ट कोर्सेज फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड वांट्स टू लर्न इट आइदर एज अ हॉबी और अ प्रोफेशनल प्रेफरेंस, तो आप इनका भी हिस्सा बन सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। कमेंट बॉक्स में आपको सारे जरूरी लिंक्स मिल जाएंगे फॉर आवर वेबसाइट्स, फॉर द ऐप एंड फॉर ऑल अदर सोशल मीडिया कनेक्शंस, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर वो लिंक्डइन हो या फिर वो हमारी और कोई वेबसाइट हो। वी ऑल्सो हैव एडिशनल मोर वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स एंड एटसेट्रा टू कीप यू अपडेटेड, राइट। आप उन सबका हिस्सा बन सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के दौरान। टेक केयर, शुभ रात्रि, फिर बोहेमिया साइनिंग ऑफ, टाटा।